उत्तराखंड पर्यटन विभाग तथा पर्यटन एवं अतिथि कौशल परिषद के तत्वाधान में नेचर गाइड पूर्व कौशल और अनुभव को मान्यता के तहत 10 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूनम चंद, अपर निदेशक पर्यटन विभाग उत्तराखंड के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूनम चंद, अपर निदेशक पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड में डेस्टिनेशन गाइड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत 20 सितंबर से 20 दिसंबर तक पूरे राज्य में 500 नेचर गाइड का प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका मसूरी MPG कॉलेज में पहला कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से 60 नेचर गाइड प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य है कि प्रकृति को पर्यटन से सीधा जोड़ा जाए। प्रकृति के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और प्रकृति में आपस में संतुलित बनाए जाने को लेकर लगातार वन विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शहर के साथ गांव के दूरस्थ इलाकों में भी किया जा रहा है, जिससे कि नए ट्रैक रूट को विकसित किया जा सके और दूर दराज के गांव में होम स्टे जैसी योजनाओं को लाया जा सके, जिससे गांव में हो रहे पलायन को रोकना, गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा नेचर गाइड प्रशिक्षण का कार्य गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा चुका है। नेचर गाइड जहां प्रकृति से पर्यटकों को रूबरू करेंगे व वहां के इतिहास से भी अवगत करवाया जाएगा और नेचर गाइडों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। MPG कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान ने बताया कि अगर परंपरा के अनुसार और लीक से हटकर काम करता है वह हमेशा कामयाब होता है और इसी दिशा में पर्यटन विभाग नेचर गाइड प्रशिक्षण का आयोजन कर बच्चों को नेचर गाइड बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा किसी भी जीव के लिए प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन गाइड प्रोग्राम तो चल ही रहे हमारे, उसके साथ ही आज से हमारे 20 तारीख से दिसंबर माह तक पूरे राज्य में 500 नेचर गाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस कड़ी में ये आज पहला कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है मसूरी में। तो इसमें हम नेचर गाइड को, प्रकृति को पर्यटकों को से सीधे जोड़ेंगे और पर्यटक किस तरह से उत्तराखंड को, देवभूमि को सीधे देखेंगे कि किस तरह से उसको कितना सुंदर हमारा उत्तराखंड है, कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है, कैसे नेचर और प्रकृति को एक साथ लेकर पर्यटन को एक संतुलित ढंग से किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। हर कोर्स में जो हमारे बैच बने हुए हैं, इसमें हम लोग गांव में भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल मसूरी बड़ा शहर है, ऐसा नहीं है। इनको हम धनौल्टी भी लेके जाएंगे और हम और भी ट्रेल, नेचर ट्रेल, जैसे जबरखेत से आज सुबह आए थे। जबरखेत एक बहुत अच्छा यहाँ पे हेरिटेज कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी हम लेके जा रहे हैं और उनको दिखाएंगे। तो हमारे अलग अलग जगहों में 50 बच्चों से लेके 40 बच्चे एक जगह पे सेंटर पे हम लोग रख रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं सभी जगह पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो पूरे राज्य में हम नेचर, प्रकृति को किस तरह से संरक्षित करें और जो हमारे गाइड, टूरिस्ट जो गाइड हैं वो पूरे प्रकृति डिफरेंट नेचर ट्रेल्स में लेके जाएं, इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारी अभी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हमारी 2 हैं, एक होम स्टे स्कीम है और दूसरी वीर चंद सिंह गढ़वाली स्कीम है। दोनों स्कीमों में काफ़ी सारी धनराशि प्रोत्साहन के लिए उनको सब्सिडी के रूप से दी जाती है। तो हम चाहेंगे कि जो नेचर, जो गाँव हैं जहाँ से बहुत सुंदर ट्रेल निकल रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रैकिंग रूट्स पे हैं, जैसे सारी गांव में हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी इस तरह से किए हैं कि कुछ न कुछ गाँव से जुड़े, ताकि गाँव को रोजगार, स्वरोजगार, जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, जो एक इस समय में हम लोग अपने मतलब खुद ही जॉब कर रही हैं, तो उस तरह से अपने ही आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब चयन किया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी ने कहा है कि परंपरा के अनुसार काम अगर कोई करता है वो बड़ा नहीं होता है। लीक से हटके जो काम करता है वो यहाँ हमें आज देखने को मिला। वीरा जैसल ने, मैडम ने एक जबरखेत में जो वेस्ट लैंड थी उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट किए और प्रकृति एक ऐसी विविधित है जिसका पौधों का गुण भी प्रकृति का गुण है, मनुष्य का गुण भी प्रकृति का गुण है, पशु का गुण भी प्रकृति का गुण है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रकृति नहीं तो किसी को अमीर बनाती है, ना गरीबी देखती है, और उसकी जो सूरज की रोशनी है उस सबको प्रकाशित करती है। निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड में एक नई मुहिम चलाई गई है। इससे लगभग 500 बच्चों का जो इनका लक्ष्य है, हमारे महाविद्यालय में 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वो अपने जुनून के साथ, पैशन के साथ इस 10 दिन की प्रयोगशाला में शामिल होंगे
निश्चित रूप से महाविद्यालय के लोग, महाविद्यालय के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चे जो है स्वावलंबी बनेंगे। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका दी गई है। G20 के तहत एनवायरनमेंट एक मुहिम चलाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो एनवायरनमेंट को जो स्वावलंबन बच्चों को मिलेगा, निश्चित रूप से मसूरी में और पूरे उत्तराखंड में इससे बच्चे हमारे लाभान्वित